Assalamu alaikum. I am Atif Arsalan and you are watching my YouTube channel. सो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। और इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखें। और इस वीडियो में हम लोग आज प्रिपरेशन जो है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का जो थर्ड इंडी टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप लोग उसकी जो है प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और उसका जो एक पूरा कंप्लीट मेथड है प्रिपरेशन का वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एक और चीज़ ऐड कर दूं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं एक जो है वो सेशन स्टार्ट करने लगा हूं। इसमें क्या होगा, पेड सेशन होगा और आप लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर जो है वो अपना शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करें और वहाँ पे फिर मैं आगे आप लोगों को ऐड कर दूंगा उसके अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वहाँ पे मैं जूम के थ्रू जो है वो लेक्चर्स होंगे और आप लोगों को वहाँ पे जूम का जो लिंक है जूम मीटिंग का वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसकी फ़ी जो है बिल्कुल नॉर्मल सी होगी ताकि हर स्टूडेंट जो है अगर वो प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको ईज़िली अफोर्ड कर सके। दैन इसमें हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन क्या होगा कि अंडर ग्रेजुएट के लिए जो टेस्ट होगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। टाइम इसमें 2 आवर अलॉटेड होगा, 120 मिनट्स। इसमें टॉपिक्स जो है या क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन होगा 20 मार्क्स का। इसमें सेंटेंस कंप्लीशन 5 मार्क्स, दैन 3 मार्क्स एनालॉजी, दैन एंटोनिम के 4 मार्क्स, कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स, सिनोनिम जो है वो 3 मार्क्स के होंगे। दैन एनालिटिकल पोर्शन में क्या होगा, 20 मार्क्स का होगा। उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 12 नंबर के होंगे, दैन स्टेटमेंट बेस्ड 8 नंबर के होंगे। दैन जनरल साइंस जो है 25 मार्क्स का होगा। इसमें आपके कंप्यूटर 5 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स 5, दैन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे 5 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चंस होंगे। दैन इसमें ये आई थिंक सो ये सिनेरियो जो है वो ये कंप्यूटर जनरल साइंस जो है ये आपकी बेसिक ही होगी, क्योंकि अब देखें इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं किसी ने कंप्यूटर पढ़ा होता है, किसी ने केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ पढ़ी होती है, किसी ने बायो पढ़ी होती है। तो डिटेल मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होंगे, ये सब के लिए सेम होंगे और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे, सिंपल। देन जनरल नॉलेज जो है, और जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का होगा। मेजर जो आपका डिफरेंस है मार्क्स का ये यहीं से पड़ेगा, 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज जो है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है आपकी इस्लामिक स्टडीज़ या पाक स्टडीज़ और जो मोस्टली करंट अफेयर्स हैं ये जो होते हैं ये हम किसी एक शॉर्ट बुक से नहीं प्रिपरेशन कर सकते होते। इसके लिए हमें एक कंप्लीट प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है मैं इसका जो सेशन है वो स्टार्ट करवाने वाला हूँ ताकि जो मेजर मेजर जनरल नॉलेज इम्पोर्टेंट आजकल एग्ज़ाम्स में आती है पीपीएससी के या एफपीएससी के, तो आप लोगों को मैं उस तरीके से ये जनरल नॉलेज कंप्लीट करवाऊँ। और साथ में मैथमेटिक्स जो है इसमें अलजेब्रा, अरिथमेटिक और जियोमेट्री, ये 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स होगा, 5 मार्क्स की आगे इनकी डिवीजन हो जाएगी अलजेब्रा, अरिथमेटिक, जियोमेट्री। तो टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। ये यहाँ पे मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। इंग्लिश में क्या होगा, सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन, इन अनाया डैश इन हर रिमोट कॉलोनी सिंस जनवरी 1998। तो जहाँ पे भी आपको पता है सिंस या फॉर लगे तो ये जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, वो होता है। तो यहाँ पे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आ जाएगी हैज़ बीन लिविंग। देन ये कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि आपको कोई एक पैरा दिया जाता है इंग्लिश में 4 to 5 लाइन्स का, उसमें से उसी के अंदर जो है वो आंसर दिया गया होता है। वो आप लोगों को आगे पैरा पढ़ना पड़ता है एक बार, और फिर आगे जो क्वेश्चंस हैं जब आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये इस पैरा के अंदर उसने फ़लाँ जगह पे इसका आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, द 16th सेंचुरी वाज एन एज ऑफ ग्रेट डैश एक्सप्लोरेशन, कॉस्मिक, लैंड, मेंटल, कॉमन मैन। यहाँ पे उसने कहीं बताया होगा पैरा में, ये देखिए, इन द 16th सेंचुरी एन एज ऑफ ग्रेट मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, Ferdinand Magellan led the first expedition to
sail around the world. As a young Portuguese noble, he served the King of Portugal but became involved in the quagmire of political intrigue at court and lost the king's favor. यहाँ से हमें अब देखना है कि ये जो था 16th century. After he was dismissed for service by the King of Portugal, he offered to serve the future Emperor Charles V of Spain. यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे देखेंगे कि ये इसने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर जो है हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. The 16th century was an age of great exploration. इस ड्यूरेशन में मतलब किस चीज़ की एक्सप्लोरेशन हुई है 16th सेंचुरी के बीच? तो कॉस्मिक, लैंड, मेंटल, कॉमन मैन, नॉन ऑफ अबव. इसमें उसने यहाँ पे पहली लाइन में बता दिया था 16th सेंचुरी एन एज ऑफ ग्रेट मरीन एंड टेरिस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन. तो टेरिस्ट्रियल या टेरिटरी जहाँ भी आती है तो वो मतलब लैंड की ही बात होती है. तो यहाँ पे और उसने एक मरीन का बोला है, मतलब जो समुद्री जिसे हम कह सकते हैं सफ़र जो स्टार्ट हुए या इस दौरान में एक्सप्लोर किया गया वर्ल्ड को. और जिस तरह 1492 में वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया था अमेरिका को, इस तरह से जो ये 15 का एंड और 16 का जो स्टार्ट था उसमें ये जो है वो एक्सप्लोर किया गया वर्ल्ड को. तो इसलिए इसमें हम लैंड कह सकते हैं यहाँ पे. देन आगे आ जाएगा सिनोनिम जो है. सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज डैश कंसाइटेड, हम्बल, प्रोग्रेसिव एंड नोबल. तो एरोगेंट का जो हो जाएगा सिनोनिम वो कंसाइटेड हो जाएगा या कंसीटेड इसको बोलेंगे. तो देन एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस इज डैश फ्रेजाइल, वीक, टाइनी, सॉफ्ट. इस तरह से इनका एक एंटोनिम हो जाएगा. देन एनालॉगी में क्या होता है कि हम लोगों ने रिलेशन देखना होता है. जस्ट लाइक लिक्विड का हाइड्रोलिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम लिक्विड्स की डिस्कशन करते हैं. देन आगे हमने देख लेना है कि मोशन डायनामिक्स, वाटर हाइड्रोपोनिक्स, डाटा स्टैटिस्टिक्स, म्यूज़िक, एरिथमिक्स. देन इसमें क्या हो जाएगा, जिस तरह से वो रिलेशन था यहाँ भी हम देख सकते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे डाटा जो है उसका रिलेशन होता है स्टैटिस्टिक्स के साथ. डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन सी. देन एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे. में क्या हो जाएगा, असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्रॉम थर्सडे टू संडे. द ऑर्डर ऑफ बुक्स इज एज फॉलोज. Chemistry is studied on day before day of English. Biology is studied on day after and day of physics. Which of the following is correct order of books? Chemistry, biology, English, physics. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उसने क्वेश्चन में जो जो एक क्वेश्चन पूछा है सिनेरियो बेस्ड, उस हिसाब से इसका आंसर होगा. असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स. दोबारा से इसको एक बार रीड कर लेते हैं. फिज़िक्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्रॉम थर्सडे टू संडे. थर्सडे जो है जुमेरात से इतवार तक उसने 4 दिन किताबें पढ़नी हैं. द ऑर्डर ऑफ द बुक्स इज़ एज फॉलोज. केमिस्ट्री स्टडीज़ ऑन डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश. केमिस्ट्री इंग्लिश से पहले होनी चाहिए. एंड बायोलॉजी स्टडीज़ ऑन द डे आफ्टर फिज़िक्स. बायोलॉजी जो है वो फिज़िक्स के बाद में होनी चाहिए. बायोलॉजी फ़िज़िक्स के बाद में होनी चाहिए. यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बुक्स, ये क्वेश्चन है. बायोलॉजी स्टडीज़ ऑन डे आफ्टर डे ऑफ फिज़िक्स. फ़िज़िक्स के बाद बायोलॉजी किस में आ रही है? फ़िज़िक्स के बाद बायोलॉजी. ऑप्शन डी में फ़िज़िक्स से पहले आ गई है.
ऑप्शन सी में जो है वो बायोलॉजी फ़िज़िक्स के बाद में आ रही है, बाकी सब में ये फ़िज़िक्स से पहले आ रही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ये मैंने वैसे साइड से देखा नहीं था, अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि इसका ऑप्शन सी लगा हुआ है, इसलिए मैंने इतना टाइम लगा दिया है। तो मतलब ये आपको काफ़ी सोच के और समझ के इनको थोड़ा सा फिर ये जाकर सॉल्व होते हैं, इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कोशिश करें कि टाइम कम से कम लगे। इफ़ असलम स्टडीज़ केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, व्हाट सब्जेक्ट द ही हैज़ स्टडीज़ ऑन थर्सडे, इसमें भी ऑप्शन सी हो जाएगा फिज़िक्स। इज द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन बी फिज़िक्स ऑन संडे। देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ये सिनेरियोज था, ये देन स्टेटमेंट्स होती हैं। Great number of computers are sold in Sahiwal than in Burewala. Therefore, the people of Sahiwal better informed about world events than are the people of Burewala. Each of the following, if true, weakens the conclusion above. Expect. Sahiwal has a large population than Burewala. Most people of Burewala work in Sahiwal. Each person of Sahiwal spends less time in surfing internet than does a person in Burewala. Bandwidth used of Burewala is more than in Sahiwal. मतलब उसने कहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा एक बार रीड करेंगे। A great number of computers are sold in Sahiwal than in Burewala. कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी तादाद फ़रोख्त की जाती है साहिवाल में बुरेवाला से। Therefore, the people of Sahiwal are better informed about world events than that of people in Burewala. Each of the following, if true, weakens the conclusion above. Expect. अब क्वेश्चन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि उसने कहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये सारी जो बातें हैं ये ठीक हों ऊपर वाली, वीकन्स द कंक्लूजन अबव, जो ऊपर वाला कंक्लूजन है उसको गलत करती हैं एक्सपेक्ट सिवाय, या उसको कमज़ोर करती हैं सिवाय इनमें से जो ऑप्शन है चारों में से उसके अलावा तीनों जो हैं वो मतलब उसको वीक करेंगी सिवाय एक के। तो इसमें जो है वो उसने ऑप्शन डी लगाया, बैंड विड्थ यूसेज ऑफ बुरेवाला इज़ मोर देन दैट इन साहिवाल। तो ये देखें, ये जब कंप्यूटर ही नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर ही सोल्ड नहीं हो रहा है, वो तो साहिवाल में सोल्ड हो रहे हैं, तो अगर वो बुरेवाला में सोल्ड ही नहीं हो रहा है तो हम ये तो फिर गलत हो गया ना। ये ऑप्शन डी जो है, बैंड विड्थ यूसेज ऑफ बुरेवाला इज़ मोर देन दैट इन साहिवाल। बैंड विड्थ क्या होती है? बैंड विड्थ जो इंटरनेट की स्पीड होती है उसको बोलते हैं। तो बुरेवाला में ये कैसे ज़्यादा हो सकती है जब वहाँ पे कंप्यूटर्स ही नहीं हैं, मतलब इंटरनेट का यूज़ ही कम है, तो वो तो साहिवाल में ही ज़्यादा होगी। बाकी ये सारे ठीक हैं। देखिए साहिवाल हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन दैन बुरेवाला से इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ज़ाहिर है जब कंप्यूटर ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं, मोस्ट पीपल ऑफ बुरेवाला वर्क इन साहिवाल। ज़ाहिर है साहिवाल बड़ा सिटी है तो बुरेवाला के लोग जो हैं वो ज़्यादातर साहिवाल में काम करते हैं। ईच पर्सन ऑफ साहिवाल स्पेंड्स लेस टाइम इन सर्फिंग इंटरनेट दैन डज अ पर्सन इन बुरेवाला। देन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 इसको हम छोड़ देते हैं। देन हम आगे जनरल साइंस पे चलते हैं। जनरल साइंस क्या है? द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, अरेबिक वर्ड। ये हम देख लेते हैं, आई थिंक सो लैटिन वर्ड होगा। देन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेंसी? इसमें प्रोमिसरी नोट, करेंसी नोट, एक्सचेंज रेट, बैंक चेक। इसमें वैलिड करेंसी तो वैसे जो है वो हमारी ये करेंसी नोट ही होता है। दैन व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स? इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए प्लाज्मा है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, ये हो जाएगा आपकी जी नाइट ब्लाइंडनेस। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं और ये या जस्ट एग्जांपल दी गई है। तो अगर मैं सेशन में करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं टेस्ट में वो मैं आप लोगों को वहाँ पे करवा दूँगा और आप लोगों के साथ जो नोट्स वगैरह हैं वो शेयर कर दूँगा। जनरल नॉलेज के फर्दर ये हमारा क्या था जी, ये जनरल साइंस था और यहाँ पे अब आ गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या आ जाएगा? डैश
क्वेश्चन नंबर 1 डैश टेक आउट ऑफ सोल्स ऑफ लाइफ बेयरिंग क्रिएचर्स, जो रूहें हैं इंसानों की वो कौन निकालता है, या इंसानों या दूसरी जो तख्लीक़ात हैं उनकी कौन रूह निकालते हैं? तो ये जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल। तो ये हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं जो रूह निकालते हैं। एंड देन केटू इज़ आल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन, ये केटू का दूसरा नाम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देन हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आपके जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस टाइम के जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज में होते हैं, ये भी आप लोगों के साथ वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो शेयर किए जाएंगे प्रिपरेशन के दौरान। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ गई। इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कुछ भी मैथमेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो सकते हैं, ज्योमेट्री के रिलेटेड, आपके एरिया के रिलेटेड, आपकी जो है वो इक्वेशंस हो सकती हैं, प्रॉफिट लॉस हो सकता है। इसमें से हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ए स्टूडेंट obtained द मार्क्स 16, 50, 70, 65 एंड 85 इन सब्जेक्ट्स ए बी सी डी एंड ई, व्हाट वुड बी द एवरेज मार्क्स। एक स्टूडेंट है, उसने जी डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे ए बी सी डी, उसमें जो है वो 16, 50, 70, 65 एंड 85 जो है वो मार्क्स लिए हैं। तो उसने कहा जी एवरेज मार्क्स कितने होंगे। ये हमने एवरेज कैसे निकालनी है जी, टोटल नंबर जो होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं हम, उनके जी कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है वो उसने 5 पेपर्स में मार्क्स लिए हैं, तो हम जो भी नंबर हैं उनको ऐड करेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए 66। दैन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉफिट, व्हाट इज़ 75% ऑफ 200, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें आ जाएगा 75, 200 का 75% कितना होगा, तो ये 75 मल्टीप्लाई बाय 200 ओवर 100, ये फॉर्मूले के हिसाब से ये 150 आ जाएगा ये क्वेश्चन में। देन इसमें ये क्वेश्चन नंबर 24 है कि जिस चीज़ में ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स आपने फाइंड करने हैं, ये स्टार में जो बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए 10 है, ये 10 बन रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, यहाँ भी नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, यहाँ पे 36 बन रहे हैं। ये जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है और 033174777574, और ये नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है matifursalan@gmail.com। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो टेक्स्ट करेंगे अगर आप में जो भी इंटरेस्टेड है इसकी कंप्लीट तैयारी के लिए। तो ये सेशन 1 वीक का हो जाएगा मैक्सिमम जो है, और इसकी जो फ़ी है बिल्कुल नॉर्मल सी होगी, अराउंड 1000 रुपीज़, जो कि आज के दौर में हर स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जो भी एनालिटिकल रीजनिंग या इस तरह के जो चीज़ें स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता वो आप लोगों को मैं करवा दूँगा। तो आप लोगों ने अगर मेरी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।